पुराने वक्तां दी गल सुनाते ने। दो भरा सन, एक दा नाम बशीर सी, दूसरे दा नाम नज़ीर सी। ते जिहड़ा बशीर सी उस कोल काफ़ी सरमाया सी, नज़ीर कोल सरमाया नहीं सी, वो गरीब आया। ते जिहड़ा बशीर सी वो अक्सर अपने भरा नूं ताने मारदा सी, उसनूं बुरा भला कहंदा सी, उसनूं कहंदा सी तेरे कोल काम नहीं हुंदा, तू सारी उम्र इस तरह गुजार दित्ती है। वो एक दिन जिहड़ा नज़ीर है ना वो सोचदा यार इत्थे भी बड़ी परेशानियां ने, क्यों ना अपने मुकद्दर अजमावां मैं, अपनी हिजरत करा मुकद्दर अजमावां। वो इस तरह करदा घरों निकल जाता है। रस्ते दे विच ना उसनूं ना एक मकान नज़र आउंदा, मकान दे मिस्त्री लगे हुंदे ने। वो मिस्त्रियां कोल चला जाता है, लेकिन उत्थे जाके ना अजीब वो जिहड़ा ना माहौल देखदा है। मिस्त्री एक साइड ते लगे हुंदे ने, एक दीवार उत्ते चांदे ने, जिस टाइम दूसरी साइड ते जांदे ने वो पहले वाली दीवार वो गिर जाती है। वो जिस टाइम दूसरी साइड ते फिर वो पहली साइड ते आउंदे ने ते दूसरी दीवार जिहड़ी वो गिर जाती है। वो काफ़ी देर माहौल देखदा रहा, नज़ारा देखदा रहा। थोड़ी देर बाद जिहड़ा ना मकान का मालक आउंदा है, वो उसनूं पुछदा है छोरा तू कौन है ते कित्थे जाने। उस आख्या मैं जिहड़ा ना गरीब हाँ तो गुरबत दा मारिया मुकद्दर अजमान चलना। उस आख्या यार इस तरह करी, अगर तेरी गल दा हल निकल आवे ना ते साडी गल दा भी हल कड्ढी लियावीं। उस आख्या चलो ठीक है। वो अगे चला जाता है, काफ़ी सफ़र तय करता है। सफ़र तय करने तो बाद ना उसनूं एक कच्छ कुआं एक नज़र आउंदा है। वो कच्छ कुएं दे कोलों, जिसनूं उर्दू च कछवा कहंदे ने, वो कोलों गुजरन लगदा है ना तो उसनूं कछवा जिहड़ा ना आवाज़ मार पुछदा पुराने तू कौन है ते कित्थे चलना है। वो उसनूं कहंदा है कि मैं जिहड़ा ना अपना गरीब हाँ ते मुकद्दर अजमान चलना। उस आख्या यार गल है कि तेरी गल दा हल निकल आवे ना ते मेरी गल दा हल को कड्ढी लियावीं। उस आख्या तेनू की मसला है। उस आख्या मैनू मसला ये वे कि मैं रहांदा भी 24 घंटे पानी विच हाँ, लेकिन मेरे दिल दे विच ना मेरे अंदर सौड़ पौंदी है। उस आख्या चलो ठीक है। वो अगे चला जाता है, थोड़ी देर सफ़र तय करता है। सफ़र तय करने तो बाद उसनूं ना भुख महसूस होती है। वो दाएं बाएं नज़र मारता है, उन्होंने ना एक ना आलू बुखारे का पौधा नज़र आता है। वो आलू बुखारे के पौधे को जाता है, फल तोड़ता है, फल खाता है, लेकिन उसका ना बड़ी फल कड़वा होता है। तो उस बड़ा ना उसनूं ना गुस्सा लगता। वो कहता यार है मैं जंगल ते बड़ी परेशानी बनी, भुख भी है वे। वो गुस्से चाह के जरा ना वो बूटा जो ना पट्टन लगता है। तो बूटे नूं रब वालों जरा ना जबान आती है, वो बोल के आंदा है पुराणिया तू मैनू पट ना, तू अपनी गल दस, तू कौन है, किते चलना है। उस आख्या मैं गुरबत दा मारिया हाँ, मुकद्दर अजमान निकलिया होया। उस आख्या तो इस तरह कर, अगर मुकद्दर का तू अपना अजमान चलना है ना तो ये मेरी गल का हल खिंची जाए, अगर तेरी गल का हल निकल गया तो। उस आख्या चलो ठीक है। वो अगे चला जाता है। काफ़ी सफ़र तय करने तो बाद ना उसमें एक चौंपड़ी नज़र आती है। वो सोचता यार क्यों ना इस चौंपड़ी के विच ना आराम कर लवां, जट को रेस्ट कर लवां। वो जिस टाइम चौंपड़ी के विच जाता है ना उत्ते फकीर जिहड़ा हुंदा सुत्ता पिया हुंदा है। वो फकीर के बारे गल मशहूर यही सी कि फकीर वो जिहड़ा सी ना 12 साल सौंदा सी ते 12 साल जागदा सी। वो फकीर के कोल जिस टाइम जाता है तो फकीर उसनूं पुछदा पुत्री कौन है ते कित्थे चलना है। उस आख्या बाबा गल है गरीब ढेर सारा आना तो मुकद्दर अजमान निकलिया होया। उस फकीर उसनूं दुआ दी। उस आख्या पुत्री ये तू वापस चला जा, अल्लाह पाक तेरे फजल करेगा, मुकद्दर तेरा साथ दे। वो आंदा चलो ठीक है बाबा वापस तो मैं चला जाना, पर एक गल है 3 गल्लां रस्ते दे विच मैं पेश आईयां ने, इन्हां गल्लां दा मैं हल चाहना। उस आख्या दस। उस बाबे नूं वो दीवार वाली मिस्त्री वाली भी गल सुनाई, कछवे वाली भी गल सुनाई ते आलू बुखारे वाली भी गल सुनाई। बाबा उसनूं कहंदा कि जिहड़ा आलू बुखारे वाली ना आलू बुखारे का पौधा, उसनूं ये जा कहीं कि तेरी जड़ा दे विच खजाना है, वो खजाना जिहड़ी ना गरीबां में तकसीम कर दे, तेरे फल दा ज़ायका ठीक हो जाएगा। वो आंदा चलो ठीक है। अगे जिहड़ा कछवे ना उसनूं जाके आखी कि तेनों अल्लाह पाक दानिशमंदी दित्ती है, दनाई दित्ती है, ये तू लोकां दे विच तकसीम कीती कर, तेरे जिहड़े अंदर तेन सौड़ पौंदी है ना, घबराहट पौंदी है ना, ये ठीक हो जाएगी। तो अगे जिहड़े मिस्त्री जिथे लगे होने ने ना, उन्होंने जिहड़ा मकान का मालक होने ना, उसनूं कहें कि तेरी जिहड़ी बच्ची है ना, तेरी बेटी, उनकी शादी कर दे, उनकी शादी कर दे, तेरे दी दीवारां ने ना डिगण दियां ना गिरन दियां। उन्हें चलो ठीक है। वो इस तरह करता वापस आता है। पहले नंबर पर उसनूं ना आलू बुखारे वाला बूटा मिलता है। वो उसनूं कहता है कि भाई तू इस तरह कर, तेरी जड़ा दे विच खजाना है, ये गरीबां तकसीम कर दे। वो आंदा यार तू इस तरह कर, तू ही गरीब है तो इस तरह कर, खजाना जड़े ना तू ही कढ़ गए तो लै जा।
ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਛੂਕੁਮੇ ਕੋਲ, ਕਛਵੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਛਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਛਵੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਨਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਰ, ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਛੂਕੁਮੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਨਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ, ਬੇਟੀ ਕੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾਈ ਆਪਣਾ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੀਵੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ, ਤਹਮਲ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਰਵਾ ਦਵਾ ਹੋਵੇ।